नूरी साहब, आप रियाजुद्दीन नूरी साहब, आप हैं सेक्रेटरी जनरल शेड फाउंडेशन। नफसियाती अमराज, बुनियादी तौर पर नफसियाती अमराज और बेघर अफराद के लिए बेसिकली तो हम हेल्थ और एजुकेशन दो सेक्टर्स हैं। अच्छा। हेल्थ में हम 2 हॉस्पिटल्स इस वक्त रन कर रहे हैं, एक बल्दिया टाउन नंबर 4 में, अच्छा, और एक सुरजानी टाउन फेज 7 में है। ठीक है। और एक हमारा हॉस्पिटल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है नॉर्थ कराची में। अच्छा। और स्कूल्स हैं हमारे शाह फैसल कॉलोनी में, नॉर्थ कराची में और खुदा की बस्ती में। और इसके अलावा हमारा 3 यूनिट एक ही कॉम्प्लेक्स में है, जिसमें एक ऑर्फनेज है, जिसमें 124 के करीब हमारे पास बच्चे हैं। उनकी अकोमोडेशन, उनकी एजुकेशन, और जो एक नॉर्मल बच्चे को उसके वालिदैन देना चाहते हैं अच्छी ज़िंदगी, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चों के घर भी हैं, यानी कोई चचा की ज़ेर किफ़ालत है, कोई ताया की, कोई फुप्पी की, कोई मामू की, और कुछ के वालिदैन भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो उससे या तो कचरा चुनवाएंगे या उसको चाइल्ड लेबर में डाल देंगे। तो ऐसे वालिदैन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे पास ले आए। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ईद के दिनों में घर भी जाते हैं, आम दिनों में भी घर जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सारा साल हमारे पास ही रहते हैं। एक यूनिट जो है वो हमने, ये जो हमारा गोशा आफियत जिसका उन्वान है, ये एक रिहेबिलिटेशन यूनिट है साइको और मेंटल पेशेंट्स का, और ये भी डिज़र्विंग पेशेंट्स के लिए है, क्योंकि हम चार्ज नहीं करते। कंसल्टेंट हमारे पास होते हैं, जनरल फिजिशियन होते हैं, और ये इनको भी हम कोशिश करते हैं कि ईद बकरीद पे ये एक आध दिन के लिए घर जाएं जो घर पर रहने के काबिल हैं। और बास तो ऐसे होते हैं कि जो घर पर रहने के काबिल नहीं होती, वो सारा साल हमारे साथ ही रहते हैं, ईद के दिनों में और सारे अय्याम में। अभी 2 साल पहले हमें सीनियर सिटीज़न यूनिट भी शुरू करना पड़ा। बहुत सारे बुज़ुर्गों ने रब्ता किया और लोगों ने रब्ता किया, तो अभी फ़िलवक्त हमने तकरीबन 16 के करीब बुज़ुर्ग शहरी अकोमोडेट किए हैं, और गुंजाइश है हमारे पास 30 के करीब मज़ीद रखने की। फिर उसके बाद इस साल से हम पे प्रेशर था कि फ़ीमेल सीनियर सिटीज़न यूनिट भी काम करें। तो ये इससे आप सोसाइटी के डिस्ट्रक्शन, यानी आप जो बेघर लोग आपके पास आ रहे हैं, जी, कितने बेघर लोग हैं इस वक्त? इस वक्त जो, अगर आप सीनियर सिटीजन में बात कर रहे हैं तो सीनियर सिटीजन की यानी क्या उम्र क्या रखी आप? 55। अच्छा, तो क्या तादाद है इस वक्त? हमारे पास 16 के करीब हैं। 16 हैं। अच्छा, और कुल तादाद कितनी है? कुल तादाद 200 से ज़ायद है, जिसमें बच्चे भी हैं, साइको मेंटल पेशेंट भी, बल्कि 250 से ज़ायद हैं। 124 तो बच्चे हैं, 100 के करीब जो हैं हमारे पास सीनियर और मेंटल और साइको पेशेंट हैं, 16 के करीब ये हैं। ख़वातीन कितनी हैं? ख़वातीन अभी हमारे पास 2 हैं सिर्फ। अच्छा, और वो भी वो हैं कि जिनको बेसिकली हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है, और वो जिन फैमिलीज़ को बिलोंग करती हैं वो फैमिलीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए फिजियोथेरापिस्ट, उनके लिए 24 घंटे का नर्स, वो बीमार हैं। तो वो अभी ये समझ लें कि हमारी बिल्डिंग में नहीं है, हमारी तरफ से हॉस्पिटलाइज्ड है। अच्छा, नहीं तो ये जो 250 लोग हैं, जी, ये 250 लोग, इनका कोई घर बार मैंने बताया ना, छोड़ दिया इनको लोगों ने? नहीं, ये इनमें जैसे बच्चे हैं, उनमें से कुछ के तो घर बार नहीं है, लेकिन कुछ के हैं। नहीं, घर बार नहीं है से क्या मुराद? घर बार नहीं से मुराद है कि उनके अपने ज़ाती वालिद वालिदैन नहीं हैं। मामू, चचा, ताया, पुप्पी, ममानी वगैरह उनसे मिलने आती हैं, उन्होंने हमारे पास दाखिल कराया है, उनके छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, उसके लिए वो हमसे राब्ते में रहते हैं। अपने घर पे वो उनको रख नहीं पाते। अब बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो उन बच्चों को रख नहीं पाते। तो उन बच्चों का खर्चा मतलब मुकम्मल, ज़्यादातर बच्चे किस उम्र के हैं? हम इस वक्त हमारे पास 6 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र के बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? ये 124 बच्चे हैं। 124। और 16 साल यानी यूँ समझ लें कि 12 से 16 साल तक की उम्र के कोई 32-34 बच्चे होंगे हमारे पास, जो एडल्सेंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक हॉस्टल की तरह? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल है, ग्राउंड +4 की बिल्डिंग है। 300 स्टूडेंट्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। अभी हमारा ग्राउंड +1 फंक्शनल है, और बाकी पे जो है वो फिनिशिंग वर्क चल रहा है। इसमें खाना पीना, तालीम भी है? तालीम भी है, बाकायदा प्रॉपर स्कूलिंग है इनकी। नहीं तो ये स्कूलिंग फिर बाहर स्कूलों में नहीं, इसमें दो सेटअप हैं। हमारा केयर स्कूल सिस्टम के नाम से एक नेटवर्क है शेड फाउंडेशन का, जो स्कूल्स के नेटवर्क चलाता है। एक तो उसी बिल्डिंग में है शेड होम्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर ये ऑर्फनेज रहते हैं, मेंटल पेशेंट रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं। यहीं पर बच्चों का स्कूल भी है, हॉस्टल के बिल्कुल साथ बिल्डिंग है।
अच्छा। हाँ, और आपकी मैयत जी मैयत बस सर्विस भी है हमारी। वो उसमें कितनी गाड़ी हैं? तीन बसें हैं हमारे पास। 3 बसें आपके पास। अच्छा, तो ये शेड फाउंडेशन शेड एब्रीविएशन है। अच्छा। सपोर्टिंग हेल्थ एंड एजुकेशन डिजर्विंग फेलोज का, SHED। ये एनजीओ है? ये एनजीओ है, रजिस्टर्ड एनजीओ है। अच्छा, और इसमें लोग एहतियात और चंदा और इस तरह की मदद करें। कितने लोग ऐसे हैं जो आपके वो मुस्तकिल डोनर्स हैं? एग्जैक्ट फिगर वाइज तो अभी मैं नहीं बता, लेकिन 12-14 लोग ऐसे हैं कि जो हमें मुस्तकिल हमें कंस्ट्रक्शन फेज में और मंथली जो हमारे एक्सपेंसेस है उसमें हमें सपोर्ट करते हैं। और खर्चा कितना आपका? 40 मिलियन रुपीस लास्ट जो हमने अभी मई की क्लोजिंग की है, सैलरीज, अदर एक्सपेंसेस और कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। 40 मिलियन पर मंथ। 40 मिलियन का मतलब है 4 करोड़? नहीं, 40 लाख रुपए, सॉरी 4 मिलियन 40 मिलियन 40 लाख है ना। 40 मिलियन तो 4 करोड़ रोज ये तो अच्छा, तो 40 लाख महीना। जी जी। और 40 लाख महीने में आप निगरानी कर रहे हैं इस वक्त तकरीबन 250 वो हैं कि जो एक कॉम्प्लेक्स में है, शेड होम्स कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये 40 लाख में कवर हो जाता है? ये इसके अलावा मैंने कहा हमारे जो स्कूल्स हैं वो भी हैं, शाह फैसल कॉलोनी, उसका जो स्टाफ है उसमें जो बच्चे, हाँ वो भी इसमें है। फिर दो हॉस्पिटल। तो 40 लाख महीने में आप ये सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, और आप चाहते हैं कि ये, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी डेफिनेटली, उसकी वजह ये है कि क्वालिटी सर्विसेज देनी है। जैसे आप देखें इस वक्त 16 जो सीनियर सिटीजन्स हैं उसके लिए 24 घंटे मेल नर्स है ना 3 शिफ्टों में, और नाइट शिफ्ट में अब हमें 2 अटेंडेंट एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये एक बात जरा अपने यहाँ पर जो बहन भाई आए हुए हैं, मुझे ये बताइएगा, कोई भी भाई इसका जवाब दे सकता है इस सवाल का, चाहे तो एक आम सी बात है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अचानक खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आ जाए, अल्लाह सब पे रहम करे अपना, अचानक कोई मुसीबत आ जाए और जेब में 500 या 1000 रुपये हों, या घर पे पैसे पड़े हों, जेवर हों, बच्चों के कोई फीस के पैसे हों, कोई शादी के लिए रखे हों, और अचानक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया कोई, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको हकीकतन ये जो हमारे मैं आपके अदारे की बात नहीं, जो बाकी अदारे हैं वो हकीकतन उनकी मदद करते हैं, या आप लोग वाकई उनसे रब्ता करते हैं? बहुत सारी NGOs हैं, मैं एक अदारे की बात नहीं कर रहा, यानी मुसीबत आ गई अल्लाह की तरफ से, तो आप पहुंचे अस्पताल में, ऐसे ही होगा ना, अस्पताल पहुंच गए, अब अस्पताल में वो एक उन्होंने कहा जी, डॉक्टर ने कहा ये इंजेक्शन लेकर आओ, ये 2000 रुपये का है, ये इंजेक्शन लेकर आओ, ये 500 रुपये का है, ये 1000 रुपये का है, ये होगा वो होगा, फीस जमा करा दो पहले, ये करा दो, एक्सरे कराओ। तो जाहिर है कि रिश्तेदारों से आदमी पूछता है या उनसे भी बात करते हुए हिचकिचाता है। ये एक माशरे में बिल्कुल, ये मेरा पता नहीं आप मुझसे बहन भाई इत्तेफाक करेंगे नहीं, रिश्तेदारों से भी आदमी कहता है कि यार उससे मांगूंगा सारी जिंदगी मुझे कोसता रहेगा, कि महफिल में बैठ के ताने देता रहेगा कि इसकी मैंने पैसे ही नहीं थे। अच्छा, ऐसे मौक़ों पे इस किस्म के अदारे आपको फ़ाल नज़र आते हैं अस्पतालों में या बाकी जगहों पे जहाँ पर आप जाके कहें और वो आपकी मदद कर दें? जी बहन। SIUT किडनी सेंटर में मेरी वालदा का, तो सर उन्होंने बिला माशाल्लाह से बहुत 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 अच्छा काम किया कि सिर्फ हम सोचते थे ये SIUT में अदीब रिजवी साहब के, और हकीकतन हमें महसूस हुआ वाकई वहाँ पर हेल्प होती है। डायलिसिस के लिए कितना डायलिसिस कितने का पड़ रहा है? अगर फ्री में नहीं आजकल वैसे कितने का है? प्राइवेटली कितने का डायलिसिस? सर काफी महंगा है, बहुत महंगा है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं लगता था, सिर्फ हम जाते थे और हम सिर्फ मेहनत थोड़ी सी होती थी क्योंकि वहाँ सिफारिश बिल्कुल नहीं है, सिफारिश नहीं बिल्कुल भी। बहुत बहुत अच्छा। बहुत लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है कि कई जगहों पर हुकूमत काम नहीं कर रही होती, और हुकूमत को मैं यहाँ को बात नहीं करूँगा, लेकिन ये अदारे बड़े काम आते हैं। यानी आप देखें कि एम्बुलेंस, अगर एम्बुलेंस की किसी को ज़रूरत हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी अस्पताल की एम्बुलेंस को फ़ोन करेगा। तो 2-3 अदारे ऐसे हैं जहाँ पे कॉल करके कहेंगे जी एम्बुलेंस भेज दें। मैंने नहीं देखा आज तक, हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो, लेकिन मुझे कभी हुकूमत की मैयत गाड़ी नहीं नज़र आई।
पता नहीं होती भी है कि नहीं होती नहीं, हमारे इल्म के मुताबिक तो नहीं है, नहीं होती। अब किसी ने देखी है? तो मैयत गाड़ियां जो हैं वो इसी किस्म के आप जैसे हजारों की ही मैयत गाड़ियां भी होती हैं। हालांकि कितनी बुनियादी बात है। नहीं, मैं ये बात वैसे अजीब सी बात नहीं है। मैयत गाड़ी एक ऐसी चीज है जो जरूर होनी, यानी ये नहीं होता है ना कि मैयत को कैसे अस्पताल से तो मैयत गाड़ियां भी नहीं होती, एम्बुलेंस से चलें कभी नजर आ जाती हैं, वो भी खुदा जाने क्या करती हैं। लेकिन मैयत गाड़ी मैंने कम से कम आज तक नहीं देखी जिस पे लिखा हो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दुरुस्त कह रहा हूँ भाई, प्राइवेट ही होती हैं, सारी प्राइवेट होती हैं। कोई ईडी की है, कोई अलखिदमत की है, कोई वो MQM की मुख्तलिफ जमातें कर रही हैं। लेकिन मैयत गाड़ी मुझे आज तक हुकूमत की नज़र नहीं आई, और ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात पे कि कितनी बुनियादी चीज़ें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में शायद ये फायर ब्रिगेड भी प्राइवेट अदारे कर रहे होंगे, आग बुझाने का काम भी, और ये सारा का सारा काम रियासत ने आप जैसे अदारों के हवाले। मैं अभी आपकी थोड़ी सी बात डिस्कस करूँगा। NGOs की एक मुश्किल ये हो रही है कि गवर्नमेंट के पास NGOs की सपोर्ट के लिए या उनके किसी प्रोजेक्ट की सपोर्ट के लिए क्या फंड है, कौन सा इदारा है जिसके पास जाए, इसकी कोई अवेयरनेस ही नहीं है। मैं आप यकीन करें इसके ऊपर मैं तो क्या बात करूं। ऐसे लोगों ने NGOs बनाई हुई हैं और वो गुर्बत के ऊपर सेमिनार कर रहे होते हैं 5 स्टार होटलों के अंदर। हाँ, ये है, बिल्कुल है। ठीक है ना, एक वक्फा ख़वातीन और ज़राअत, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन। और दुनिया में बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत एकदम से जिनके अंदर ऐसा करिश्मा हो कि वो एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करें, एंकरिंग भी अच्छी करें और एक्टिंग को बखूबी निभाए भी। सो हिना ख्वाजा बयात के अंदर ये क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन एज वेल। वंस अगेन वेलकम। थैंक यू। आपने इतना कुछ कह दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप एक दूसरे का आईना होते हैं, क्योंकि आप खुद अच्छी हैं, आपको दूसरे लोग भी अच्छे लगते हैं। नहीं, ये बात तो खैर ये होता है, लेकिन जो एक्टिंग वाली बात है, मतलब मैंने तो हमेशा से बहुत सारे लोग आए हैं, नए भी आए हैं, पुराने भी लोग हैं, बहुत हैं, लेकिन वो एक्टर जो हर कैरेक्टर बखूबी निभा ले, ये जरा मुश्किल से बना। आजकल ये देख रहे होते हैं ना, चैलेंज होता है आपके अपने लिए भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो जो आपको देखने वाला है या जो उसका रिसीवर है उसको कुछ तो नया देना। अब आप उसको वही चीज बार बार दिए जाएंगे तो उसके साथ भी जाती है। परसेप्शन कैसे चेंज हुआ? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को देखकर एक रिच खातून का रोल या एक कोई एजुकेटेड जो बहुत बिजनेस चला रही हो ऐसा, लेकिन आपने बिल्कुल उसके ऑपोजिट, मतलब अपनी पर्सनालिटी को आपने तोड़कर वो कैरेक्टर्स किए जो सोच भी नहीं सकता। एक्टिंग यही होती है ना, आप अपनी जात की नफी करते हैं तो एक नया किरदार निकलता है। लेकिन ये डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर्स के दिमाग में कैसे ये लेकर कैसे आए? इसका थोड़ा सा आई थिंक क्रेडिट जहाँ मैं देना चाहूँगी वो इकबाल अंसारी साहब हैं। ओके। क्योंकि इकबाल साहब ने हमेशा मुझे चैलेंजेस दिए हैं, हमेशा, और ऑफ बीट कैरेक्टर्स करवाए हैं, ऐसे कैरेक्टर्स करवाए हैं जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो आई थिंक वो 1-2 बार इस तरह की चीज़ें देखने के बाद लोगों ने कहा कि हाँ ये कुछ कर सकती हैं। अब मेरे कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं, जब वो कोई सीधा साधा सा कैरेक्टर होता है ना, कहते नहीं करने की जरूरत है, हमने ज़ाया नहीं करना तुम्हें। मैं कहती कभी कभी कुछ सीधा साधा सा भी करवा लें। तो ये आपने बड़ा एक जो है ना चेंज दिया है सबको, बल्कि आपने चैलेंजिंग बनकर आप सामने आ गए कि भाई आप जैसे भी दिखते हैं, आप इतने खूबसूरत भी हो, आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी बड़ी रिच भी दिखती हो, लेकिन आप कैरेक्टर जो है वो कोई भी निभा सकते हैं, कोई वो मसला नहीं होता। क्योंकि हमने यही देखा है कि एक किरदार किसी को मिलता है तो वही किरदार हम देखते हैं वो अगले ड्रामे में भी है, फिर कुछ चेंज नहीं लेकर आ रहे होते। वो कुछ ज्यादती मेरा ख्याल है बनाने वालों की भी है। हाँ। कि वो आपको टाइपकास्ट कर देते हैं, आपको वही चीज बार बार मेरे साथ भी हो रहा था, फिर मैंने उस चीज को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ दिया। लेकिन हर शख्स तोड़ना नहीं भी चाहता, वो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो ठीक है,
वो किरदार, वो कहते हैं ना द बेस्ट काइंड ऑफ कास्टिंग इज टाइप कास्टिंग, क्योंकि वहाँ पे आप गलती नहीं फिर करते। हाँ, ये रिस्क नहीं होता, रिस्क नहीं होता। तो शायद प्रोड्यूसर्स भी रिस्क नहीं ले रहे होते इस बात पे ना, ये बात भी है। अच्छा, कुछ आपके बारे में भी जानते हैं पर्सनली, आपके माशाल्लाह शादी को कितना अरसा हो गया? माशाल्लाह अब तो इट्स 24 years। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो इट वाज लव मैरिज, अरेंज मैरिज? आई वुड से कि आई मैरिड माय बेस्ट फ्रेंड। रियली? हमारी दोस्ती बहुत थी और एक दूसरे मतलब दोस्ती वाली थी कि लड़ाई भी होती थी, एक दूसरे को बताया भी जाता था कि ये सही है और ये गलत है और ये मत करो, और आई थिंक वो माशाल्लाह अब शादी के बाद वो चीज़ कंटिन्यू कर रही है। आई स्टिल थिंक आई मैरिड टू माय बेस्ट फ्रेंड। आप जैसे कही थी ना कि मशवरा आप कर लेते हैं, हाँ। मुझे अपने काम से मुताल्लिक या अपनी कोई पर्सनल डिसीजंस भी लेनी हो तो मुझे हमेशा लगता है कि एक शख्स है जिससे मैं मशवरा करूँगी, वो मुझे कभी गलत सलाह नहीं देगा। That's my husband and the other one is my mother। ओह अच्छा, अम्मी के साथ रिश्ता तो हमेशा मतलब सबका एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, और लेकिन अम्मी में वो एक खूबी है कि वो बड़ी ऑब्जेक्टिव होकर बात करती हैं। वो सिर्फ बेटी की मोहब्बत में आकर गलत फैसला नहीं करेंगी, सच भी बोल देती है ना। तो कभी कोई ऐसी बात हुई हो जो वाकई आप बड़ा कड़वा सच बोल देती हैं? तो कभी बोला किसी कैरेक्टर में या किसी ड्रामे में या किसी मेरा शो वो मिस करती हैं, मुझे कहती हैं कि वो जो काम तुम कर रही थी वो उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पाकिस्तान को है, और मैं समझती हूँ कि वो सही कहती हैं। लेकिन अब शायद कुछ चैनल्स का मिजाज ऐसा नहीं रहा कि उस किस्म की प्रोग्रामिंग हो या कोई ज़रा सीरियसली मामलात को देखा जाए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो जो सीरियसनेस है मामलात की उसको मैं कम से कम ड्रामे में ले आऊँ। वहाँ पे अम्मी से अप्रिसिएशन भी मिलती है, और कभी कभी जब मैं ऐसा किरदार करती हूँ जो बहुत बदसूरत होता है देखने में तो उनको बहुत खलता है, या अगर कोई ऐसा किरदार होता है जो बहुत नेगेटिव होता है तो भी उनको बहुत बुरा लगता है। फिर डांट भी पड़ती है कि ये तुम क्या कर रही हो? अम्मी मैं ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं कर रही। सोचिए अम्मी ऐसा सोच रही हैं तो लोग क्या सोचते होंगे उस वक्त कि ये कैसा कैरेक्टर है, ये कैसा। अच्छा होता है कभी बाजार जाते हैं मार्केट में या कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो लोग मिलते हैं जो कह रहे होते हैं ये कैसा किरदार था या क्या कर रही हैं, और मतलब इस तरह से कहते हैं कि आप बहुत ज्यादती कर रही हैं और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, और फिर उनको समझाना पड़ता है कि वो मैं नहीं हूँ। कितना सीरियसली ले लेते हैं लोग सीरियसली लेते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हम ड्रामे को ना बड़ा फ्रिवलस समझते हैं कि कोई बड़ी सतही सी चीज़ है और एंटरटेनमेंट है। हमारे यहाँ ड्रामा एंटरटेनमेंट नहीं है सिर्फ, हमारे यहाँ ड्रामा लोगों की साइकी में बैठ जाता है, उनकी नफ्सियात में बैठ जाता है। वो अपने आप को उस किरदार से या उस सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उसके लिए आपको फिर बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करना पड़ता है। अच्छा एक और ये भी चीज़ आती है कि आपके कभी कभार दिल करता है कि आप कोई कैरेक्टर ले, कभी दिल करता है नहीं लें, तो दूसरों की मतलब दिल भी रखना होता है अपने फ्रेंड्स का जो आपके साथ काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्ट्रेट एंड सिंपल मना किया हो या आप दिल रख लेती हैं? कभी कभार दिल रख लेती हूँ, मतलब रखना पड़ता है दिल, इसका मतलब कई दफा गेस्ट अपीयरेंसेस करनी पड़ती हैं जिसका इंसान कहता है भाई क्या क्यों, मुझसे क्यों करवा रहे हो? कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी इनफैक्ट यासिर नवाज की फिल्म आ रही है, अभी इंशाल्लाह ईद पे रिलीज होगी, मेहरुनिसा वी लव यू। तो उससे मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया है जो कि मैं यासिर से कहती रही कि मुझसे क्यों करवा रहे हैं, लेकिन कहा बस मैं कह रहा हूँ ना कर दें। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट अच्छा है फिल्म का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगा चलो एक मेरी छोटी सी कंट्रीब्यूशन ही हो जाएगी इसमें। लेकिन दोस्ती दोस्ती में करना पड़ता है। लेकिन वो हाँ दोस्ती पीछेगा, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगी कि मेरे अंदर एक आई डोंट नो मैं उसे क्या नाम दूँ, एक ज़ाती मेरे अपने साथ भी एक सच्चाई है। अगर मुझे कोई काम ठीक नहीं लगता तो मैं दोस्ती में भी वो नहीं करूँगी। अगर मेरे जो कहते हैं ना प्रिंसिपल्स उस पर नहीं मानते या मेरी ज़ात उस चीज़ को गवारा नहीं करेगी, या जैसे मैं कहती हूँ कि जो चीज़ मैं देख नहीं सकती वो मैं कर कैसे सकती हूँ, तो फिर मैं नहीं करूँगी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं दिल आज़ारी नहीं करूँगी, लेकिन मैं मना कर दूँगी, और मैं कई तो मना कर चुकी कि नहीं ये मैं नहीं करना चाहती। अच्छा ये बताएं कि आपकी बिल्ली आँखें किस पर गई हैं? मेरी आंखें इंसानों वाली हैं, बिल्ली वाली नहीं है। मतलब और मेरी अम्मी भी और मेरे अब्बू भी, दोनों की हमारी फैमिली में सबकी लाइट आइज है। ओके, बहन भाई? हम 4 बहनें और चारों की आंखें लाइट हैं। रियली? ओके, आप सबसे बड़ी भी? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी? तो छोटे बाकी लाडले होते हैं क्या? ये छोटे लाडले भी होते हैं, छोटों को प्यार भी बहुत मिलता है। और छोटे बड़े हो जाते हैं या नहीं?
आई थिंक आपके सर्कमस्टांसेस आपको बड़ा बना देते हैं, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, घर में लाडली थी, लेकिन अम्मी कहती कि तुम हमेशा से बच्ची नहीं थी, यू वर अ यंग एडल्ट। तो मेरी सोच थोड़ी सी संजीदा हमेशा से रही है, लेकिन फैमिली में बहनों ने इतना प्यार दिया कि लगता है कि मेरी एक नहीं मेरी 4 माएँ हैं। ऑन दी अदर हैंड जब उन सबकी शादियाँ होंगी, मैं अकेली रह गई घर में अम्मी अब्बू के साथ, तो वो एक टाइम होता है कि छोटा जो है ना वो सबसे बड़ा बन जाता है, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाने लगता है, वो माँ बाप की जिम्मेदारियां भी उठाने लग जाता है। और अब वो टाइम आ गया कि मेरी बहनें मुझसे मशवरा कर रही होती हैं, वो कहती नहीं, उनके बच्चे जो हैं वो मेरे पास आ रहे होते हैं, क्योंकि दे फील कि कुछ अपनी ज़िंदगी का भी तजुर्बा होता है। मेरी बहनें कही तुमने इतनी अपनी उम्र में इतना कुछ देखा है, इतना कुछ किया है, लोगों को इतना ऑब्जर्व किया है, तो हमें लगता है कि तुम हमसे ज़्यादा जानती हो कुछ मामलात में। जब मैं ज़रा ज़्यादा अम्मा बनती हूँ तो फिर डांट भी पड़ जाती है। अभी भी पड़ती है कभी बड़ी बहनों से? बिल्कुल पड़ती है। अच्छा, वो कौन सा वक्त आपने समझा कि आप माशाल्लाह से आगे बढ़ते गए कि बाकी अब मुझे जो है कामयाबी हासिल हुई है, और मेरे पीछे कौन कौन लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया? नाज़िया, कामयाबी तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है उसका डिटर्मिन करना कि कब आपको मिलती कब नहीं मिलती। हाँ, जो भी काम आप करते हैं अगर उसमें आपको सताइश मिलती है या लोग उसको सराहते हैं तो हर लेवल पे वो कामयाबी है। और पहली बार मैं कहूँगी कि शायद वो उस तरह की कामयाबी या सताइश तो स्कूल के ज़माने में मिली, लेकिन साथ ही इस चीज़ का हमेशा से एहसास रहा कि ये आप अकेले नहीं कर सकते। आप कोई भी काम करते हैं उसमें जब तक अल्लाह ताला की रज़ा नहीं होती, उसकी मदद हासिल नहीं होती और आपकी नेक नियति शामिल नहीं होती, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है कि वक्ती तौर पर आपको लगे कि ये जी बहुत ग्लैमरस है और बहुत चकाचौंध है इसकी, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो वो ये है कि आपने दुनिया को दिया क्या, क्योंकि जो आप देते हैं वही आप कमाते हैं और वही आप लेकर जाते हैं। सो कामयाबी तो मुझे लगता है अभी तक मुझे नहीं मिली है, वो तो आगे जाके पता चलेगा कि कहाँ तक कामयाब हुए। हमें तो हर मोमेंट लग रहा होता है कि अब ये नया हो गया, अभी कामयाबी का नया स्टेप, कामयाबी का नया स्टेप आ गया है, एक और आ गया। एग्जैक्टली। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद बात भी करेंगे। हिना से बहुत अच्छी बातें हमारी इस वक्त जारी हैं, आप हमारे साथ ही रहें, देखते रहें बरकते रमज़ान। जी नाज़रीन, खुश आमदेद एक बार फिर आपको बरकत रमज़ान की इस खूबसूरत महफिल में। और हम हमेशा चाहते हैं कि हौसला अफजाई सबकी हो, हमारे साथ हाजरीन भी होते हैं और हमारे साथ एक बल्कि ज़बरदस्त क्विज सेगमेंट भी जारी है जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। और जीतने वाले को मिलेगा, आपको बताते हैं अभी क्या मिलेगा, क्योंकि जो भी क्विज में आगे बढ़ता जाएगा, फाइनल तक जाएगा, तो ओह बज़र भी बच गया। अच्छा, ये बज़र जो बजा है ये है नेस्ले प्योर लाइफ की जानिब से। और अभी 45 मिनट्स रह गए हैं ना कराची में इफ्तारी के लिए। जी 45 मिनट्स बाद कराची में इफ्तारी हो जाएगी। और ये बज़र जो है ये इसीलिए आपको बताया गया, ये बज़र सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको ये बताएं कि इफ्तारी कब है, ये इसलिए भी है ताकि आपको ये भी पता चले कि आपने प्योर पानी पीना है। प्योर पानी इसलिए कि आपकी सेहत के लिए अच्छा, और वो सिर्फ और सिर्फ नेस्ले प्योर लाइफ आप तक पहुंचाता है ताकि आप 100% प्योर वाटर पिए। क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया कि इसमें बेइंतहा जो आप आम पानी होता है, आपको ये भी नहीं पता होता कौन कौन से जरासीम उसमें है और वो सबसे ज़्यादा बीमारियां पैदा करते हैं। कहते हैं पेट की बीमारी जो है ना वो आपका हर चीज़ पूरा निज़ाम ख़त्म कर देती है, आपके इंसान के अंदर का जितना भी जो सिस्टम होता है ना उसको ख़राब कर देती है। तो अगर आपको पेट की कोई बीमारी होती है और वो सबसे ज़्यादा पानी के ज़रिए होती है, तो
तो आप अपने ख्याल रखें, अपने पानी का जो आप पीते हैं, और नेस्ले प्योर लाइफ की जानिब आप आएँ ताकि आप सेहतमंद रहें। अच्छा, मैं बात कर रही थी स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त इनाम भी है, वो हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे एक बच्ची है, इसने बड़ा प्यारा ये स्केच भी बनाया हुआ है जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बच्चे अभी मैं आपकी जानिब आऊँगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, लेकिन हम हौसला अफजाई आपके लिए भी होगी, डेफिनेटली आपके लिए हौसला अफजाई होगी। इन बच्चे के लिए हम ऐसा करते हैं, इनको हम देंगे क्या दें इनको, ठहर जाए, सोच रहे हैं। इनके लिए कोई अच्छा सा ज़बरदस्त सा इनाम होना चाहिए और इनको देंगे फोटाइल का गिफ्ट बॉक्स, ठीक है? इस बच्ची के लिए फोटाइल का गिफ्ट बॉक्स, ठीक है बेटा? ओके, तालियां हो जाए, क्योंकि बच्ची ने बहुत प्यारी और मेहनत से जो है ना ये स्केच बनाया है। जी आप प्लीज़ ले जाइए इनके लिए। और हौसला अफजाई, ये अच्छा, ये बच्चा भी क्या लाया है भाई, कहाँ पर है ये वाला बच्चा, मैं ढूंढ रही हूँ। अल्लाह तक, ये मुझे इतना दूर से तो नज़र आएगा नहीं, ज़रा इसको क्लोज शॉट एक दफ़ा फिर लें तो मैं ज़रा देखूँ ये क्या बनाया हुआ है। यूँ करें इसको ऐसे ज़रा सा, अच्छा आप ऐसा और नीचे ले आओ, नीचे ले आओ इसको। आप भी, आपने भी बहुत प्यारा ये बनाया, आप भी नीचे आ जाओ, आप भी नीचे आ जाओ। अच्छा जी, इस तरह इनको हम जो है गिफ्ट भी देंगे। और जो हौसला अफजाई की मैंने बात की वो की है हमारे क्विज प्रोग्राम में, बहुत ही ज़बरदस्त इनाम हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, जो जीतेगा फाइनल में। जी वाह ज़बरदस्त। और ये हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से गाड़ी जो है, ये स्टूडेंट देखते हैं कौन सा वाला फाइनलिस्ट होगा जो ये गाड़ी जो है लेकर जाएंगे। और ये दोनों बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, ये तो खैर गिफ्ट लेकर आए हैं, इन्होंने कहा ये गिफ्ट लेकर आए, थैंक यू सो मच। ये न्यूज़ 1 के लिए ये गिफ्ट है, तो ये हमारे जो है न्यूज़ 1 के लिए ये खूबसूरत सा बहुत प्यारा सा गिफ्ट है, ये हम इसको सजा देंगे सेट पे, ठीक है? और इन्होंने ये बनाया है, ये बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त सा, देखें आपने बताया कैसे बनाया, काबा बनाया और रोज़ा मुबारक भी कटिंग की हुई है, बहुत खूबसूरत इन्होंने जो है इसको देखिए पेस्ट करना, कटिंग करना, उसके बाद इसको अच्छा सा इसको जो है इसको देखिए स्केची हो गया ये, लेकिन एक क्रिएटिविटी भी है। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के लिए ऐसा करते हैं, हम ब्रिज पावर के जो गिफ्ट है, गिफ्ट हैम्पर्स, वो दे देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को ऊपर मिल जाएगा, ठीक है? आप दोनों जाएं। अच्छा जी, अब इनामात की तरफ आते हैं। मैं सवाल कर लूँ पहले, एक सवाल एक आध कर लेते हैं। अच्छा जी, सवाल मैं करती हूँ, जवाब कौन देगा पहले? अच्छा, आपको पूछ रही हूँ, उस पाकिस्तान क्रिकेटर का नाम बताइए जिसका टेस्ट क्रिकेट में औसत कभी भी 50 रन फी इनिंग्स से कम नहीं हुआ। ऑप्शन दे रही हूँ, आसिफ इकबाल, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास। आपको मिल चुका है नाम या नहीं? अच्छा, इनकी तरफ जाएं। जावेद मियांदाद। जवाब बिल्कुल आपका दुरुस्त है, डेफिनेटली, और आपको दिया जाएगा फोनिक्स बैटरी की जानिब से इनाम, ठीक है? अच्छा जी, एक और सवाल मैं कर लेती हूँ, और सवाल है, कौन जवाब देगा? पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम कौन थे? आप जवाब देंगे? अच्छा आपकी तरफ आते हैं। हाँ जी, दूसरे वजीर आजम, आप दोनों ने, आप सबने जवाब गलत दिया। आप नहीं, अच्छा जी, चले सही है। हम अगले सवाल की जानिब आते हैं, और इसका जवाब था ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, जो पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे। अच्छा, अब आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? आपकी तरफ जाते हैं, इनकी तरफ जाएगा। हाँ, इनका, जी, अच्छा, इनकी फैमिली को ऑलरेडी मिल चुका है गिफ्ट, ठीक है? सबसे ऊपर जो बच्ची है, इसने हाथ खड़ा किया हुआ, हाँ, उसकी तरफ जाएं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आपका जवाब सही नहीं है,
वो गवर्नर जनरल थे बेटा। इतनी आप लोग जोश से हाथ तो खड़ा करते हैं, लेकिन याया खान। अच्छा जी, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आप ठीक है? आपको पता है? पता, वैसे भी पता है। अच्छा ठीक है, इनको वैसे भी पता है। लियाकत अली खान। अभी मैंने जवाब बताया है, सारे नाम ले लिए, अब मैं आपको क्या दोबारा से नाम दूं? अच्छा चलिए मैं ऑप्शन देती हूँ, 2 ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है? ख्वाजा नाजिमुद्दीन या हाँ या सिकंदर मिर्जा, आप बताइएगा। ऊपर वाले। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा जी, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। इनको मोबाइल दे दिया जाए। क्यों? मोबाइल की जानिब से, क्योंकि काफ़ी देर तक आप लोग देखें खुद टाइम जो है ना वो वेस्ट कर रहे होते हैं। मैं एक सवाल के पीछे फिर सब जो नहीं आ रहा, आप ना हाथ खड़ा करें ताकि मैं आप लोग तक सवाल नहीं लेकर आऊँ, फिर सवाल फ़ौरन चेंज कर दूँ, ठीक है? अच्छा जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में क्या खराबी थी? बुत परस्ती, बदकारी। ये वाले क्यों खामोश हैं? दरवाले नहीं, बुत परस्ती थी। जवाब आपका गलत हो गया है। अच्छा, MM आलम रोड का नाम सुना हुआ है? MM आलम रोड का नाम सुना आपने? किसी ने सुना हुआ है ना? हाँ, MM आलम कौन थे? वो पायलट थे। बिल्कुल, फाइटर पायलट थे वो। जवाब आपका दुरुस्त है और आपको दिया जाएगा मरजान की जानिब से कुर्ता, ठीक है? ओके, एक और सवाल बस रह गया है और हम अभी कर रहे हैं। अच्छा, अब तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के कुल कितने वर्ल्ड कप हो चुके हैं? T20 के अब तक कितने वर्ल्ड कप हो चुके हैं? जल्दी से बता दें। 4, 6 या 2? वो बच्चा जो उस तरफ कोने में है। ठीक है, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है और आपको दिया जाएगा NX किचन अप्लायंसेस, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, लेकिन अच्छा एक ब्रेक से पहले टाइम है भी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। चले जी, ब्रेक के जानिब जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो कामकाज कर रही होती हैं, उनका अपने साथ ज़रूर देना है। स्पेशली बर्तन धोने में सबसे साथ जो देता है वो देता है मैक्स लिक्विड। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, मैक्स लिक्विड इस्तेमाल करें, जिससे ढेरों बर्तन फ़ौरन से साफ़ हो जाते हैं। इसके साथ ही लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले सिर्फ 15 मिनट्स रह गए हैं इफ्तारी में, वो भी कराची की इफ्तारी में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। और नेस्ले प्योर लाइफ की जानिब से ये बज़र भी बजा और ये पैगाम भी है कि हमेशा आपने अच्छा साफ़ पानी पीना है। तो बच्चों के लिए भी बड़े अच्छे अच्छे तोहफे यहाँ पे मौजूद हैं और तोहफा स्पेशली इनके लिए है 4G बैटरीज की जानिब से, मतलब ये ब्रिज पावर बैटरीज की नहीं 4G बैटरीज की जानिब 4G बैटरीज की जानिब से इनके लिए जो है ये तोहफा है। ठहर जाए मैं दिखा भी दूँ, ये है इनके लिए तोहफा। ओके जी, अच्छा, और साथ ही न्यूज़ 1 की जानिब से भी आपको तोहफा दिया जाएगा। ये नहीं बेटा, ये आपके लिए एंड सिद्रा प्लीज़ हेल्प मी। और साथ ही आप सबके लिए ये पैगाम भी है और अच्छी बात भी है कि हमेशा आपने जब भी इफ्तारी करनी है, खाना खाने से पहले भी आपने हाथ धोने हैं। किससे? न्यू सिल्वर लाइफ बॉय से। बिल्कुल सही आपने कहा। आप आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। आए, हम हाथ जो है वो धुलवाते हैं आपके न्यू सिल्वर लाइफ बॉय से, ताकि गंदे गंदे बदतमीज़ जरासीम जो है ना वो आपके पेट में नहीं जाए, क्योंकि हाथ जब आप साफ कर लेंगे तो जरासीम जो है वो मर जाएंगे। तो इसीलिए आपने, मतलब मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आपने जो है चले जाएंगे कहीं और चले जाएंगे। तो आपने जो है न्यू सिल्वर लाइफ बॉय से आपने हाथ धोने हैं ताकि आप सेहतमंद रहें। और साथ ही आपको ये बताएं कि प्यास जो है वो बेइंतहा लग रही होती है आजकल, स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मी है, इंतहा, मतलब आप फील कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत फील कर रहे होते हैं कि भाई इतनी गर्मी में अब आपने जो है कैसे अपनी प्यास बुझानी। तो बहुत अच्छा आपके लिए कि आप 7 अप पिए और वो जो गर्मी वाली प्यास है ना उसको आप इफ्तारी के टाइम पर आप इसको बिल्कुल
उसको हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 अप से। अच्छा, इसी तरह अच्छी बातों में एक और अच्छी बात वो ये है कि नेकी के काम करना, नेकी के काम करना बहुत अच्छी बात है। और ये बच्चों को ना छोटी उम्र से ये बताना भी ज़रूरी है कि आप नेकी का काम करें, क्योंकि नेकी करना भी एक इबादत है। और सर्फ एक्सेल का ये पैगाम है आप सबके लिए कि अपने बच्चों को आप नेकी करने से बिल्कुल नहीं रोकें, बल्कि उनको आगे नेकी करने दें, नेकी करने की तलकीन भी करें, क्योंकि ये नेकी की इबादत है और ये आगे जाकर रूटीन उनके जो है ना चलती चली जाएगी, तो बड़े होकर भी वो अच्छे अच्छे काम करेंगे। क्योंकि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही है कि वो इंसान की खिदमत करे, ठीक है। अच्छा, मैं सबका नाम भी पूछूंगी बच्चों का, अच्छी अच्छी बातें पता चली है ना। आपका नाम क्या है? अयान। अयान, अयान, ठीक है, आगे आप पास करते जाएं, आगे आगे। हाँ, अब्दुल हसीब। रहमा। हानिया। हिना। आपका नाम? नौफिल। राफे, ठीक है। मोहम्मद तला। मोहम्मद तला। अब्दुल राफे। अब्दुल राफे, दो राफे हो गए जी। मोहम्मद सुलेमान। ओह, इतना प्यारा नाम। मोहतशिम बेग। वाह, माशाल्लाह, सबके बहुत प्यारे नाम हैं। अल्लाह ताला आपके इतने प्यारे नामों के साथ साथ आपकी शख्सियत भी प्यारी हमेशा रहे। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बल्कि बच्चे मासूम होने के साथ साथ आपको ये भी बताएं, बच्चे डिप्रेशन से दूर करते हैं। जिनके घर में बच्चे होते हैं ना, वो लोग डिप्रेस नहीं रह सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अल्लाह की कुदरत है, जहाँ जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे डिप्रेशन जो है वो दूर हो जाता है। तो हम बच्चों से पूछते भी हैं कि इन्होंने आखिर सहरी में खाया क्या, सहरी में क्या खाया? अंडा पराठा। अंडा पराठा। और किस किस ने खाया? इन्होंने अंडा पराठा। आपने भी अंडा पराठा खाया? अच्छा, और आपने क्या खाया? दही रोटी। दही पराठा या दही रोटी? दही रोटी खाई, दही पराठा खाया उन्होंने। अच्छा, रोज़ा किसी को लग तो नहीं रहा अभी? नहीं लग रहा। अच्छा, आप ये बताओ कि आपके, बल्कि सब में से बताओ कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी शख्सियत है जो बहुत अच्छी लगती हो आपको? आपको कौन लगता है? हमारी दादी। दादी, क्या बात है भाई, दादी, दादा, नाना, नानी, बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आपसे मैं कुछ और सवाल करती हूँ ना, आपने नहीं बताया कि सहरी में क्या खाया? अंडा रोटी। अंडा रोटी। अंडा रोटी खाई इन्होंने। देखिए, हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। तो आज यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है आपको? कौन बताएगा? बताओ। मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात सबसे अच्छी लग रही है? ये हमारा यहाँ पे रोज़ा है, पहला रोज़ा। ये देखिए, बच्चों की यादगार होती है भाई। आप लोग की फैमिलीज यहाँ बैठी हुई, बच्चे यहाँ बैठे, इनका पहला रोज़ा, ये अंदर की फील होती है, ये बच्चों की अपनी फील होती है कि पहला रोज़ा है उनका, वो यहाँ आए हैं, तस्वीरें भी खींची हैं, याद रहेगा, है ना, नाज़िया आंटी के साथ थे। तो ये जो है हमेशा यादगार रहने वाली बात होती है। जब भी रोज़ा कुछ आई हो तो बच्चों के लिए आपने खूब अच्छा एहतमाम करना है, उनके इस रोज़े को आप हमेशा यादगार बनाएं। और अब हम दुआ की जानिब जाएंगे। कामरान भाई से गुजारिश करते हैं कि दुआ की तरफ चले। जी, اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحم أمة محمد رسول الله صلى الله عليه वसल्लम या अल्लाह या रहमान या अरहमर राहिमीन। इस माह मुक़द्दस के सदक़े में या अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक तू तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का वास्ता हमारी खताओं को ना देखिए, अल्लाह पाक अपनी अताओं को, अपनी रहमत को देखते हुए अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा दे।
हज बैतुल्लाह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार बाद हाजिरी का शर्म नसीब अता फरमा, 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं सबकी परेशानी को दूर अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमा। बिलखुसूस नमान भाई की वालदा मुरसलीन हानिया और मोहम्मद मेहदी के लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनको शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमा। हमारे करबला के सदक़े में अल्लाह पाक दुनिया की तमाम नेमतों सआदतों बलाइयों से मालामाल फरमा के अल्लाह पाक तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से दूर अता फरमा। या अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े में जो बेऔलाद दुनिया मुसलमान सबको औलाद देने से नवाज, जो साहिब औलाद उनकी औलाद को नेक इफ्तार किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर हैया अला सलाह हैया अला सलाह हैया अलल फलाह हैया अलल फलाह अल्लाहु
वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على حبيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। जी नाज़रीन, और इफ्तारी तो आप अभी कर ही रहे होंगे, बल्कि इफ्तारी के बाद जिसका दिल करता है वो है चाय, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ तरंग से बनी हुई। आप भी पीजिएगा, मैं भी पीऊँगी, और इंशाल्लाह कल आपसे 2 बजे दोबारा मुलाकात होगी। अभी आप देखिए प्रोग्राम तफसीर कुरान।